इजराइल ने कुछ घंटों पहले ईरान के साथ एक ऐसा कांड कर डाला है जिसकी वजह से एक बड़ी जंग छिड़ने के आसार हैं, क्योंकि ईरान ने यह कह दिया है कि बदले के लिए तैयार रहो, जगह और वक्त हम तय करेंगे और दुनिया देखेगी कि तुम्हारी इजराइल की इस हिमाकत का अंजाम क्या होगा। दरअसल इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में कुछ घंटे पहले ईरानियन एम्बेसी पर हवाई हमले कर दिए। हवाई हमले में ईरानियन एम्बेसी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ये अपने आप में बड़ा मामला है कि किसी देश की एम्बेसी पर कोई दूसरा देश हमला कर दे। ये युद्ध नियमों के भी खिलाफ है, जबकि ईरान और इजराइल के बीच कोई युद्ध चल ही नहीं रहा। हमले में इमारत में मौजूद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के सीनियर कमांडर्स 79 साल के मोहम्मद रेजा जाहिदी, उनके सहित 7 लोगों की मौत हो गई। कई जगह इन्हें 5 लोग भी बताया गया है। कई अहम लोग घायल भी हुए हैं। सीरिया और ईरान ने इसे इजराइल की कार्रवाई बताया है। मोहम्मद रेजा जाहिदी बहुत बड़ी हस्ती थे। ईरान के लिए उनका क्या मुकाम था और हमास हिजबुल्लाह से उनका क्या कनेक्शन था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले खबर के बारे में ज़रा तफसील से जान लीजिए, बड़ी अहम जानकारियां हैं। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना ने कहा कि इजरायली हमले ने दमिश्क के पास माजे में ईरानी वाणिज्य दूतावास की एक इमारत को निशाना बनाया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भी जानकारी दी कि इन हमलों में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 5 डिप्लोमेट या 7 डिप्लोमेट की मौत हो गई। ईरानी मीडिया ने बताया, इरना ने भी बताया कि दमिश्क में हुए हमलों ने उस पूरे प्रीमाइसेस में मौजूद एक इमारत को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी, जिसे डेमस्कस इंग्लिश में कहते हैं, वहां पर ईरान के राजदूत हुसैन अकबरी और उनकी फैमिली को इजरायली हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यह अच्छी बात है। दमिश्क में ईरान के राजदूत हुसैन अकबरी ने सरकारी टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि F-35 लड़ाकू विमानों से हमले किए गए हैं, इनमें कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। तब तक उनके पास 5 लोगों की जानकारी थी। आप जब ये खबर सुन रहे होंगे, हो सकता है कुछ और तादाद बढ़ जाए, 7 से भी ऊपर चली जाए। बताया यह जा रहा है कि जाहिदी IRGC के एयर और ग्राउंड फोर्स के भी कमांडर रह चुके थे। जाहिदी ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच की कड़ी थे। लेबनान के हिजबुल्लाह और ईरान के बीच की कड़ी थे। अब तक ईरान, इजराइल और हमास की जंग में सीधे तौर पर नहीं कूदा। कौन? ईरान नहीं कूदा, लेकिन जाहिदी के मारे जाने से ईरान की तरफ से पलटवार की पूरी उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि मिडिल ईस्ट एक रीजनल वॉर की तरफ बढ़ जाएगा, जिसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। ऑयल के प्रोडक्शन छोड़िए, न जाने कितना बड़ा ट्रेड इससे प्रभावित होगा और दुनिया भर में एक उथल पुथल मच जाएगी। इस हमले से अरब जगत में तनाव और बढ़ने का खतरा जताया जा रहा है। हमले के बाद दूतावास की इमारत के मलबे में आग लगी, धुआं निकलता देखा गया। मौके पर सीरिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और कई बड़े अधिकारी पहुंचे। इस हरकत का बदला लेने का उन सभी ने ऐलान किया। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा में लगातार हार और जंग के जो गोल्स हैं, जो टारगेट हैं, जिन्हें अचीव करना था इजराइल को, वो अचीव नहीं कर पाया, वो हासिल नहीं कर पाया। इसके इस नाकामी के चलते नेतन्याहू अपना दिमागी तवाज़ुन यानी कि इस मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सीरिया में मौजूद ईरानी राजदूत ने कहा कि बर्बरियत के साथ सभी इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ जाते हुए ईरान की आधिकारिक सैन्य संपत्तियों के साथ साथ मेरे घर और एम्बेसी को निशाना बनाया गया। अब हम भी अपनी पसंद के दिन और टाइम पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए इजराइल को तैयार रहना चाहिए और हम इसके लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं। दोस्तों, अब ये देख रहे हैं जो आप, ये एक पुरानी तस्वीर है। इसमें मोहम्मद रजा जाहिदी के बराबर में इमाम मुकनी कासिम सुलेमानी, जो बड़े कमांडर थे, मार दिया था अमेरिका ने हमले में, और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह नजर आ रहे हैं। इसी से पता चलता है इस तस्वीर से कि मारे गए कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी किस कद के अफसर थे, क्योंकि उनकी तस्वीर कासिम सुलेमानी और हिजबुल्लाह चीफ के साथ है। करीब 6 महीने से जारी गजा जंग के दौरान इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। इजराइल ये मानता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास का जो हमला इजराइल पर हुआ था, उसके पीछे ईरान का हाथ था। इजराइल ये भी मानता है कि ईरान ने ही हमास के लड़ाकों को हमले के लिए, 7 अक्टूबर के हमले के लिए ट्रेन किया और हथियार भी मुहैया करवाए। इसीलिए सीरिया में हुए इजरायली हमलों में खास तौर पर ईरान की इलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के अधिकारियों को निशाना बनाया जाता रहा है इजराइल की तरफ से। अब आप ये जान लीजिए, ये जो ईरान के बहुत बड़े कमांडर मारे गए हैं, मोहम्मद रजा जाहिदी, वो आखिरकार कौन थे?
वो IRGC के कमांडरों में से एक थे, बड़े कमांडरों में से, और 44वीं कमर बानी हशम ब्रिगेड के प्रभारी रह चुके थे। ब्रिगेड ईरान की है, बड़ी कमाल की ब्रिगेड बताई जाती है। कमांडर जायदी 2004 से 2007 के बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर थे। जायदी ने 2007 से 15 तक कुद्स फोर्स में काम किया और सीरियाई और लेबनानी कोर के कमांडर रहे। अब इन सब पर रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने दमिश्क में ईरानी राजनयिक मिशन पर हमले की निंदा की है। यूएई को अपनी धरती पर इजरायली संपत्तियों पर अब इस हमले के रिएक्शन का डर है कि कहीं ऐसा ना हो इजराइल की जो इंटरेस्ट हैं, इजराइल से जुड़े हुए जितने भी संपत्तियां हैं यूएई के अंदर, उस पर कुछ लोग हमला ना कर दें। लिहाजा फौरन निंदा करने में देर नहीं लगाई। हमास की तरफ से भी इस हमले के बाद एक बयान आया है। हमास ने कहा है कि यह अग्रेशन इंटरनेशनल कानूनों का पूरी तरीके से उल्लंघन है। सीरिया और ईरान की यह अखंडता, एकता, इस पर हमला है और एक खतरनाक ज़ायनी तरीका है। इस तरीके को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। गजा की लड़ाई में जो लड़ रहा है हमास के साथ, वो दूसरा संगठन है इस्लामिक जिहाद, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, PIJ। उन्होंने एक बयान जारी किया है, लंबा है। हम दमिश्क में, उन्होंने कहा कि हम दमिश्क में इस्लामी गणतंत्र ईरान के जो दूतावास है, एम्बेसी है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर जो हुआ हमला है, ज़ायनी अटैक है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये पूरी तरीके से दोगलापन है, ये पूरी तरीके से जुल्म है। ज़ायनी हमला दुश्मन की तरफ से गाजा में एग्रेशन बढ़ाने, उसके बावजूद नाकामयाब जो हुआ है उसको कम दिखाने के लिए की गई एक नाकामयाब कोशिश है। हम बस इस बात पर जोर देते हैं कि दुश्मन लगातार नाकामयाब होता रहेगा और सभी मोर्चों पर तब तक नाकामयाब रहेगा जब तक कि अल्लाह की मर्जी से पूरी तरह से वो शिकस्त नहीं खा जाता। ईरान में इस्लामिक जिहाद ने कहा कि ईरान में हमारे भाइयों की तरफ से, भाईचारे वाले ईरानी लोगों की तरफ से और शहीदों के परिवारों की तरफ से हम अपने पूरी तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि वो शहीदों को अपनी बारगाह में पनाह दे और उनके जो दर्जात है वो बुलंद करें। इस्लामिक जिहाद ने कहा कि ये जंग एक जिहाद है और जीत या शहादत, बस हम इस चीज़ पर चल रहे हैं। तो साथियों, लगता यह है कि ईरान के साथ 1-to-1 करने के मूड में इजराइल आ चुका है। इसके बाद कुछ और हुआ है, रिएक्शंस शुरू हुए हैं। वो एक दूसरे एपिसोड में बताऊंगा क्या रिएक्शन हुए हैं। इराक से हुए हैं, यमन से हुए हैं, लेबनान से हुए हैं और कहां से हुए हैं। रिएक्शन सिर्फ ज़बानी नहीं, ये वाले रिएक्शन शुरू हो गए हैं। क्या इजराइल ने ये कैलकुलेटेड हमला किया है? इसके पीछे क्या इस्लामिक जिहाद और हमास की वो मीटिंग है जो अभी ईरान में हुई थी? क्या वहां तय हुआ था? ईरान क्या कुछ बड़ा देने वाला था इस्लामिक जिहाद और हमास को? इस्माइल हानिया गए थे, आपको याद होगा। क्या इजराइल को किसी बात का डर है या पीछे कोई बड़ी ताकत है जिसने कहा है करो, देखा जाएगा, अब वक्त आ चुका है। रूस के जहाज रेड सी में है, इजराइल सीरिया में बड़े कमांडर मार रहा है, यमन लगातार हमले कर रहा है। ये सब चल क्या रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि हमास की जंग सिर्फ इसलिए खिंच रही है कि उससे आगे बहुत बड़ी जंग दुनिया देखने वाली है?